हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है इंडिपेंडेंस डे 2025। ठीक है, उसके रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है वो हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ उसके रिलेटेड इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड जितना भी स्टैटिक वाला पार्ट होगा उसे भी हम कवर करेंगे सो दैट वो भी आपका फ्रेशन अप हो जाए इसमें। ठीक है, ये एक वीडियो इनफ है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये इतना पढ़ लिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम अपने भगवान से प्रे करेंगे। आप जिस भी भगवान को मानते हो डजंट मैटर, आप हम उनसे प्रे करेंगे कि इस आज हम जो भी पढ़ेंगे उससे हमें जो भी नॉलेज मिलेगा, जो हमारी विजडम बढ़ेगी, वो वो नॉलेज, वो विजडम हम आगे जाके एक अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करें, यू नो, जो हमारे सोसाइटी में कुछ उससे हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम पहले माउंटबेटन प्लान से। ठीक है? ये प्लान कब बनाया गया था? 3 जून 1947 में बनाया था। ओके? इसको प्रपोज़ किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था इसे प्रपोज़। ठीक है? कौन थे ये? द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, एमबी लिख देती हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? ही सजेस्टेड पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जितना भी इंडिया, जो भी ब्रिटिश इंडिया का जितना भी पार्ट था, हम उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, पार्टीशन करेंगे। ठीक है, जिससे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने उसे एक्सेप्ट किया था। ठीक है, एंड इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, विच वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके, माउंटबेटन ने ये जो प्लान बनाया था उसके रिलेटेड है। कौन थे ये? वो इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जितना भी ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट है हम उसको पार्टीशन करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान में। ठीक है, जिसे वो जो प्लान था उसे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ने इसे एक्सेप्ट किया था। ठीक है, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, अभी लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त ही क्यों डेट चूज की थी? ठीक है, 15 अगस्त ही डेट क्यों उन्होंने चूज की थी? क्योंकि इट कोइंसाइड्स विद द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, मतलब एक प्रीवियस ईयर कोई तो क्वेश्चन भी था कि कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त ये डेट ही क्यों चूज की थी? क्यों? क्योंकि उस दिन वो एक सेकंड एनिवर्सरी भी थी जापान, जिस दिन वर्ल्ड वॉर टू में जापान ने सरेंडर किया था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल्सो माउंटबेटन प्लान को ऑल्सो कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है? 3 जून प्लान, ठीक है, देन बाल्कन प्लान, बाल्कन एंड डिक्की बर्ड प्लान। ठीक है, ये 3 नामों से भी उसे जाना जाता है, माउंट बेटन प्लान को। अभी देखिए, मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग होंगे जिनको अनफर्लिंग एंड होइस्टिंग के बारे में पता नहीं होगा। वो कुछ होंगे जिन्हें पता होगा, बट रिपब्लिक डे के दिन पे एंड इंडिपेंडेंस डे के दिन पे हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसे किस तरह से लहराया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो पहला है, फर्स्ट पार्ट है अनफर्ल, ठीक है, एंड सेकंड इज होइस्टिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या आता है? ओकेजन। ठीक है, कि अनफर्लिंग इंडियन फ्लैग को, हमारा जो इंडियन तिरंगा है, उसे अनफर्ल कब किया जाता है? रिपब्लिक डे के दिन पे। ठीक है, एंड होइस्ट कब किया जाता है? इंडिपेंडेंस डे के दिन पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं पहले अनफर्लिंग होता क्या है। सो अनफर्लिंग में क्या होता है कि फ्लैग का जो पोजीशन होता है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, फ्लैग पोजीशन बिफोर द सेरेमनी, मतलब वो सेरेमनी शुरू होने से पहले फ्लैग का पोजीशन कहाँ पे होता है? टाइड एट द
टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, एंड वो फोल्डेड होता है, ये देखिए, जैसे ये देखिए। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे फ्लैग को ऑलरेडी फ्लैग ऑलरेडी टॉप पे होता है पोल के, ठीक है, बस उसको बांधा हुआ होता है, ठीक है। एंड जब प्रेसिडेंट आते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो रस्सी होती है उसको खोल देते हैं एंड फिर हमारा फ्लैग लहराना शुरू करता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनफर्ल करना, ठीक है, अनफर्ल करना। तो ये कब होता है, रिपब्लिक डे के दिन पे होता है। कौन करता है ये, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। देन ये कहाँ पे किया जाता है, प्लेस कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ही होते हैं दोनों चीजें, पर ये कहाँ होता है, कर्तव्य पथ पे होता है, ओके। एंड देन होइस्टिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लैग का पोजीशन है वो कहाँ पे होता है, बॉटम में होता है। एंड देन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो उसे ऊपर रस्सी से उसे ऊपर खींचा जाता है एंड देन फिर हमारा फ्लैग लहराने लगता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है अनफर्लिंग में एंड होइस्टिंग में, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, ओकेजन क्या होता है अनफर्लिंग का, रिपब्लिक डे पे किया जाता है, दैट इज 26 जनवरी। एंड होइस्टिंग कब किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे पे किया जाता है, ठीक है, दैट इज 15 अगस्त में। अनफर्लिंग कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट हमारे कौन है, अरे एक सेकेंड, अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो वो इसको अनफर्ल करेंगे, ठीक है। एंड होइस्टिंग कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, वो तो हम सबको पता है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड होइस्टिंग इंडिपेंडेंस डे पे कहाँ पे किया जाता है, रेड फोर्ट पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, जो स्टैटिक वाले जो जितना भी पार्ट है हम पहले वो कंप्लीट करते हैं, देन थोड़ा करंट अफेयर्स पे जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें से ये तो भी करंट अफेयर ही हो गया, चलो इस टाइम हमने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, 79th, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है हमने 2025 में। हमारे जो फर्स्ट पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो कौन थे, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने फ्लैग को क्या किया था, देखिए अब ये प्राइम मिनिस्टर है तो वो फ्लैग होइस्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया था, कितनी बार, 17 बार किया था, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंस डे के दिन पे उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी, तो उस स्पीच का नाम क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीच का नाम क्या है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। एंड उसी में ये एक बहुत ही फेमस एक लाइन आती है उनकी, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये जो लाइन है ये इसी स्पीच का एक हिस्सा है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये आया था, तो इसलिए हमें ये पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, वो थे चक्रवर्ती राजगोपाल गोपालाचारी, ठीक है। इन्हें सी आर गोपालाचारी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, सी आर गोपालाचारी। ये इकलौते इंडियन गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। उसके बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला जो पोस्ट था वो निकाल गया था, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जे बी कृपलानी, ठीक है, जे बी कृपलानी थे, वन सेकेंड,
कौन थे? जेबी कृपलानी। देन उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे क्लेमेंट एटली। ठीक है। देन हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है। देन 15 अगस्त पे सिर्फ हम ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करते, और बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं दैट शेयर इंडिपेंडेंस डे विद इंडिया? पहला तो है साउथ कोरिया। ठीक है। देन नॉर्थ कोरिया, बहरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड लिक्टेनस्टाइन। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज हैं जो जिनका इंडिपेंडेंस डे भी कब आता है? 15 अगस्त को आता है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट रेड फोर्ट। ठीक है। ये है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। ये बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर थे। ठीक है। इन्होंने 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई थी। ठीक है। इनका रियल नेम है कमरुद्दीन खान। ठीक है। कमरुद्दीन खान। और ये इनका जो घराना था, एक ही लाइन में लिख देती हूँ, ये बनारस घराना से बिलोंग करते थे। ठीक है। बनारस घराना। ठीक है। बनारस घराना से ये बिलोंग करते थे। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर थे। एंड सी, पद्मश्री मिला है इनको 1961 में, पद्म भूषण मिला है 1968 में, देन पद्म विभूषण 1980 में, एंड देन भारत रत्न भी मिला है इनको 2001 में। सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। बिल्कुल भूलना नहीं है, अच्छे से याद करना है हमें। ठीक है। नेक्स्ट, डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक है। ये जो लाइन थी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो लाइन खींची गई थी। ठीक है। यहाँ पे जो लाइन जो खींची गई है, इसको बोलते हैं रैडक्लिफ लाइन। ठीक है। एंड इस हिसाब से और ऐसे ही ये लाइन खींच के ही हमारा जो ब्रिटिश इंडिया वाला जो पार्ट था, उसको इंडिया एंड पाकिस्तान में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है। सो इस लाइन को क्या कहते हैं? रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है। देन सारे जहां से अच्छा, ये उर्दू एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है। इसको लिखा किसने था? पोएट मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन जय जय हिंद, ये स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अभी एक्चुअल देखा जाए तो जय हिंद, जो ये जो नारा था, जो फ्रेज था, वो एक्चुअली दिया दिया था शेन बगरमन पिल्लई ने। ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, शेन बगरमन पिल्लई। ठीक है। इन्होंने दिया था 1907 में दिया था एक्चुअली। ठीक है। एक्चुअली इन्होंने ये फर्स्ट टाइम अगर किसी ने कॉइन किया था ये फ्रेज जय हिंद, तो वो इन्होंने किया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपने आजाद हिंद फौज जो था, आजाद हिंद फौज जो था, उसका उन्होंने एक प्रकार से नो कह सकते हैं कि ऑफिशियल स्लोगन उन्होंने इसका बना दिया। ठीक है। तो उसको पॉपुलराइज उन्होंने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बट एक्चुअल देखा जाए तो ये दिया किसने था? शेन बगरमन पिल्लई ने दिया था। ठीक है। देन नेक्स्ट, इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा, इसको अडॉप्ट कब किया था? 22 जुलाई 1947 में किया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। इसको डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है।
फीचर्स तो आपको, कलर्स तो आपको पता है, सैफरन करेज के लिए, करेज के लिए होता है, व्हाइट कलर इज फॉर पीस, ग्रीन कलर इज फॉर प्रॉस्पेरिटी, बीच में होता है एक अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ठीक है, जो किसे दर्शाता है, धर्म को, ठीक है, धर्म को दर्शाता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल फ्लैग का जो रेशियो होता है, लेंथ, एल इंटू बी का जो रेशियो होता है वो होता है 3:2 का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल एम्बलम, ठीक है, इसको भी कब अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 में किया था, ठीक है। किस पे बेस्ड है, लायन कैपिटल अशोक ऑफ अशोक जो सरनाथ में है, वाराणसी में, ठीक है। देन इसके फीचर्स क्या है, 4 लायंस होते हैं इस पे, जिसमें से 3 हमें विजिबल होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है। इस पे भी व्हील होता है जो धर्म चक्र है, ठीक है। एंड उसी के साथ और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं इस पे, बुल होता है, एलिफेंट होता है, लायन एंड हॉर्स, ठीक है। आप इसको ना इस तरह से याद रख सकते हैं, भेल की तरह, ठीक है, BHEL, ठीक है। तो बी से हो गया बुल, एच से हो गया हॉर्स, ई से हो गया एलिफेंट एंड एल से हो गया लायन, ठीक है। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मोटो लिखा है, क्या है वो, सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग क्या होता है, ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स, ठीक है। एंड ये लिया कहां से है, सत्यमेव जयते, फ्रॉम मुंडक उपनिषद, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हर घर तिरंगा। अभी हर घर तिरंगा क्या है, ये कैंपेन है विच इज सेलिब्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव विच मार्क्स 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब जब हमें 75 इयर्स हो गए थे हमारे इंडिपेंडेंस को, तब से ये हर घर तिरंगा, ये हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया था। उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ना स्कूल्स में, ऑफिसेस में, घर में, अपने अपना जो तिरंगा होता है उसके साथ वो लोग फोटोज खींचते हैं, ठीक है। घर पे ना फोटोज खींचते हैं एंड देन उनको अपलोड करते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च कब किया था, 2022 में किया था, तो अभी ये 4th एडिशन था, ठीक है। एंड कब से, 2 to 15 जुलाई तक ये सेलिब्रेट किया गया था ये कैंपेन, ठीक है। ये डेट इतना इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं, बट ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गूगल डूडल 2025, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि गूगल हमेशा है ना, कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उस टाइम पे वो अलग अलग अपने डूडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट नहीं सॉरी, इंडिपेंडेंस डे को दिखाने के लिए उन्होंने एक डूडल बनाया था, ठीक है। सो उसमें उन्होंने क्या किया था, मोस्टली उन्होंने क्या दिखाया यहाँ पे, जो इंडिया का जो हेरिटेज है, नॉट ओनली हेरिटेज, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट जो जी है, यहाँ पे लिखा भी है, जो पहला जो जी है यहाँ पे क्या दिखाया है, जयपुर की जो ब्लू पॉटरी होती है वो दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। देन ये जो ओ है, इसमें क्या दिखाया, ये देख सकते हैं आप, स्पेसशिप बनाई है यहाँ पे, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमने कितना अच्छा काम किया है वो यहाँ पे दर्शाया है। देन ये जो ओ है यहाँ पे क्रिकेटिंग सक्सेस दिखाया है, ठीक है, बैट एंड बॉल दिखाया है, क्रिकेट में हमने कितना अच्छा काम किया है वो दिखाया है। ये जो जी है, ये अगेन एक एक डिजाइन है, जस्ट एक टाइल डिजाइन है, ठीक है, इंडियन कुछ डिजाइन है यहाँ पे। देन एल, इसमें चेस के लिए दिखाया है, एंड ई, ये देख सकते हैं, ये ऐसे ई बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे एल बन रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने दिखाया है, तो ये ई दिखाकर उन्होंने सिनेमा रील दिखाई है, ठीक है। तो अगेन इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखते हैं नेशनल एंथम वर्सेस नेशनल सॉन्ग, ठीक है। एक एक पॉइंट करके देखते हैं हम। नेशनल एंथम हमारा क्या है, जनगण मन, ठीक है। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम, ठीक है। इसको किसने लिखा है, नेशनल एंथम जो है जनगण मन, इसे किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा है, बाय, इट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, इन आनंद मठ,
ठीक है, आनंद मठ नाम की उनकी एक बुक थी, उसमें उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। ठीक है, बट इसका जो म्यूजिक था वो कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेशनल एंथम ऑब्वियसली हमें पता है रविंद्रनाथ टैगोर, एंड नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको पब्लिकली कब गाया गया था? ऑन 27 दिसंबर 1911। ये कलकत्ता में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उस टाइम पे इसको फर्स्ट टाइम पब्लिकली उसको गाया गया था। ठीक है, एंड नेशनल सॉन्ग जो है उसको कब गाया गया था? इसको भी कलकत्ता के ही कांग्रेस सेशन में गाया गया था, बट इसको बहुत पहले, दैट इज 1896 में गाया गया था, एंड इसको 1911 में। ठीक है, दोनों को अडॉप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में। ड्यूरेशन इसका है 52 सेकेंड्स, एंड इसका प्लेइंग टाइम है 65 सेकेंड्स। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने इस टाइम पे भी स्पीच दिया था। ठीक है, ही इज प्राइम मिनिस्टर, तो होस्टिंग के टाइम पे ऑब्वियसली वही होंगे। ठीक है, इस टाइम का जो इंडिपेंडेंस डे का जो थीम था वो था नया भारत। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच का जो टाइम था दैट वो ड्यूरेशन कितना था? 103 मिनट का था, एंड इन्होंने कितनी बार अभी फ्लैग होइस्ट किया है? 12 बार किया है। ठीक है, एंड इन्होंने जितना भी स्पीच जो भी उन्होंने स्पीच दिया था उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम बस एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस स्पीच में क्या क्या मेंशन किया था कि हम मेड इन इंडिया क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर चिप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये बोला था उन्होंने। देन हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी है वो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो 10 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 10 फोल्ड होने वाली, मतलब अब अभी जितनी है उसकी 10 टाइम्स होने वाली है बाय 2047। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देन जीएसटी रिफॉर्म्स होने वाले हैं अभी, जैसे आप थोड़ा बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे, तो जीएसटी रिफॉर्म्स बाय दिवाली विल रिड्यूस टैक्सेस। उससे क्या होगा? टैक्सेस कम होने वाले हैं किस पे? डेली एसेंशियल्स जो है, हाँ, जो दिल्ली की एसेंशियल चीजें होती हैं उस पे टैक्सेस कम कम होंगे, जिससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? बेनिफिट होगा किसको? जो एमएसएमई वाले हैं, लोकल वेंडर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको डायरेक्टली उसका फायदा होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना ये शुरू होने वाली है। ठीक है, इसको लॉन्च करने वाले हैं, एंड इसके लिए कितना बजट रखा है? 1 लाख करोड़ का बजट रखा है। ठीक है, एंड इस स्कीम में होगा क्या कि जितने भी न्यूली एम्प्लॉयड यूथ होगा उनको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अंडर कौन सा? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, 1 लाख करोड़ का इसके लिए बजट रखा है, एंड जितने भी एम्प्लॉय होंगे, न्यूली एम्प्लॉयड होंगे, उनको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाई पावर डेमोग्राफी मिशन टू एड्रेस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ड्यू टू इलीगल इमिग्रेशन। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? जितना भी इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है बाहर की कंट्रीज से हमारे यहाँ पे, जैसे बांग्लादेश से हो रहा है वगैरह, तो उन पर एक कड़ी नजर रखी जाएगी इससे। ठीक है, इससे जो इम्बैलेंस हो रहा है इंडिया में, ठीक है, तो वो इम्बैलेंस दूर करने के लिए, जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए ये हाई पावर डेमोग्राफी मिशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज मिशन सुदर्शन चक्र। ये स्टार्ट करने वाले हैं, क्यों? टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम। आपने देखा ही होगा हमारे S-400 ने इस बार क्या कमाल का काम किया था, तो इसलिए मिशन सुदर्शन चक्र स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट हमारा जो एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम है उसको और मॉडर्नाइज करें और स्ट्रेंथन करें। ठीक है, देन नेक्स्ट इज नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? सी, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन है, क्यों करने वाले हैं? टू हार्नेस इंडियाज ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेस।
ठीक है? इंडिया के ऑफशोर मतलब पानी के अंदर हमारे जो जितने भी एनर्जी रिसोर्स हैं, हम उसको हार्नेस कर सकें, इसलिए ये स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। तो बस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है? एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि ना इसको 1-2 बार बस 1.25 या 1.5 की स्पीड पे आप देख लीजिए। ईज़िली आधी चीज़ें अगर आप बहुत टाइम से अगर आप पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी जैसे जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग जीके वाले पार्ट में हमने पढ़ी है, ठीक है? बाकी बाकी जितने भी छोटी-मोटी चीज़ों पे जो मैंने एम्फसाइज़ किया है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है, वो एक बार देख लीजिए। बहुत बार हम बहुत छोटी चीज़ें हैं ये समझ के हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये, ठीक है? एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आपके जो भी इनपुट्स होंगे तो please share those in the comment section. ठीक है? So thank you.